देखिए फिजा, जो हुकूमत है इस वक्त पीडीएम की, वो तो टोटली डिफाइंस में है। वो डिफाइंस में किस चीज की है? एक आईने पाकिस्तान की और एक जो सी है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि ये तीसरी जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च का फैसला, फिर सुप्रीम कोर्ट का 14 अप्रैल का फैसला, उसके बाद दोबारा नोटिस दिए गए और अब अल्टीमेटली एक फ्रेश जो पिटिशन आई है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्टिव्स हैं वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अब जो इशू चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट एडमेंट है कि जी हमने एक जजमेंट दे दी है, अब इस जजमेंट से हम किसी भी तरीके से बैकआउट नहीं कर सकते। एंड जजमेंट इज वो जजमेंट इज कि जी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज हो चुकी हैं, 90 डेज में इलेक्शंस होने थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंफ्यूजन था या जो भी उसने काम किया वो इलेक्शंस नहीं हो सके, अब आप जाके इसको 14 मई को इलेक्शंस कराइए। अब जो हमने देखा कि जिस अंदाज में असेंबली में ये तमाम कार्रवाई हो रही है, पहले तो एक लॉ लेके आ गए ऐसा कि जी जिसका वाहिद मकसद हमें यही नजर आ रहा है कि ये जो एक्शंस हो रहे हैं या ये जो फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको अंडू किया जाए या मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए या जो नैब का फैसला मुतवक्का है उसको अंडू किया जाए। और उसके साथ साथ करारदादें पास की जा रही हैं असेंबली के फ्लोर से कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना किए जाए, विच इज टोटली के जिसको आप कह सकते हैं कि डिसओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जजमेंट्स। अब ऐसी सूरत हाल में पैसे का तो अगर जाना था, पैसे का एलोकेशन तो स्टेट बैंक ने कर दी, लेकिन मेरे इल्म में तो नहीं है कि जी कि वो लैंड कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। इट मींस के हुकूमत अभी भी इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। और ये जो नई फ्रेश पिटीशन थी इसमें जिसमें कह दिया गया था कि अगर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और वो ये सोचती हैं कि जी एक डेट पे कराना है इलेक्शन, तो उसके लिए क्या था, उसके लिए उन्होंने बड़ी अच्छी एक सजेशन दे दी। वो सजेशन ये थी कि जो जमात इस्लामी के अमीर की तरफ से आई थी कि हम ईद उल अज़हा के फौरन बाद पोलिंग कराएंगे। रिमेंबर दिस थिंग कि इट वुड बी अ पोलिंग डेट, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज, और उसके बाद चला जाएगा जनरल इलेक्शंस की तरफ। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई इस पे कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या वजीर आजम साहब इस पे एग्री करेंगे। और अगर ये एग्री नहीं करेंगे और जो उन्होंने एक नया अभी हम देख रहे हैं कि ऑडियो वीडियोस की शक्ल में जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर रहे हैं, दिस शोज क्लियर इंटेंशंस कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो आईने पाकिस्तान उसका रास्ता देता है कि क्या होगा। और ये भी इनकी गलतफहमी है कि हम कुर्बानी दे देंगे तो फिर इलेक्शंस नहीं होंगे। नहीं, आर्टिकल 187, 189, 190 में बहुत पावर्स है और ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट खुद से तय कर पाएगा कि इलेक्शन कैसे होने हैं और क्यों नहीं होने हैं। ज़रताज साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो मुबैना ऑडियोज़ का वीडियोज़ का सिलसिला जारी है, कुछ ख़वातीन के हवाले से भी जो मतलब अहम सियासी शख्सियात हैं उनके हवाले से भी फेक वीडियोज़, मुबैना वीडियोज़ इस तरह की चीज़ें गर्दिश करती रहीं। कोई उनके हक़ में आवाज़ उठाता रहा, तनकीद करता रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग तमस्कुर का निशाना बनाते रहे। ये मुआशरे को किस तरफ लेकर जा रहे हैं हम? आप भी खातून हैं, मैं भी खातून हूँ, बैरिस्टर साहब सुन रहे हैं, राजा साहब हमारे प्रोग्राम में जितने लोग देख रहे हैं, सबकी बेटियाँ भी हैं, बहनें भी हैं। मतलब हम माशरे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या एग्जाम्पल सेट हो रही है? आइंदा आने वाले दिनों में तो लोगों की इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी, बल्कि मेरे ख्याल से वो दौर शुरू हो चुका है। फिजा, इज्जत तो महफूज नहीं है। कौन सी सियासी खातून की या किसी कौन सी बापर्दा खातून की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इज्जत महफूज है? क्या जो एक्स हमारी फर्स्ट लेडी है बुशरा बीबी, उसके खिलाफ प्रॉपर पीएमएलएन जो है वो टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती? क्या जो फजल रहमान साहब है उनकी जो पार्टी है, क्या उनके ऑफिशियल जो अकाउंट है उसमें हमारे जो पीटीआई उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते ऑफिशियली? ब्लू टिक उनका ट्विटर है। बाकायदा हमारी खवातीन को क्या तितलियां नहीं कहा जाता? बाकायदा क्या फतवेबाजी हमारे ऊपर नहीं होती है? और बाकायदा जो पॉलिटिकल खवातीन है उनको टारगेट करके और फेक और फोर्ज वीडियो बना के बाकायदा मरियम नवाज कहती है कि मेरे पास तो लोगों की वीडियोस हैं, और वीडियोस कभी मरती नहीं है। लोगों की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि बीबी मोहतरमा इस वक्त अगर गई नहीं है वाकई उम्रा करने तो तौबा ताइफ हो जाए, और वाकई कहे कि तौबा ताइफ हो कि मैं मजीद जो है वीडियो ऑडियो का कारोबार नहीं चलाऊंगी। क्योंकि सियासत में अगर आपने आखिर में खवातीन के ऊपर हमला करना है, सियासी कारकुनान के ऊपर हमला करें, क्या जिले शाह को शहीद करके इनके दिल को सुकून नहीं मिला?
जिसके ऊपर उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, जिसके ऊपर केक बांटा, और तब भी उनकी ऑडियो लीक हुई थी। पहला सवाल तो ये है कि हुकूमत के अपने तर्जमान, अपने वजीर, अपने मशीर, इंटीरियर मिनिस्टर की सरबराही में या मरियम नवाज की सरबराही में बाकायदा स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल करके स्टेट की टीवी के ऊपर बैठ के ऑडियो वीडियो चलाते हैं लोगों की, और कभी जजों को कहते हैं, कभी जो है वो जर्नैलों को कहते हैं, कभी जो है वो पॉलिटिकल लीडरान को कहते हैं, और कभी खवातीन उनके भी शर से महफूज नहीं है। जो सर उठाए उसको गोली मार दो, जो सर उठाए उसको ब्लैकमेल करो। पीटीएम और स्पेशली पीएमएलएन फिजा एज ए माफिया काम करती है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करती है। पॉलिटिकल पार्टी का तो काम है कि इलेक्शन कराओ और अवाम जो वो बैलेट के जरिए जो है वो फैसला कर ले। अवाम बताए, अवाम की जो राय है वो मोतबर है पाकिस्तान का आईन के मुताबिक। 22-23 करोड़ अवाम फैसला कर रहे कि किसको वज़ीर आज़म के मसनद के ऊपर बिठाना है। आप तो एक ही पीडीएम से फतवा आना रह गया कि फजल रहमान के जरिए फतवा लगाए कि पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन करवाने गुनाह कबीरा है, पाकिस्तान के अंदर बैलेट ही गुनाह कबीरा है, पाकिस्तान के वोट की पर्ची गुनाह कबीरा है। यही पीडीएम से रह गया। बाकी अगर उन्होंने यही आसरा करना है कि अब इलेक्शन रोकने के लिए सास बहू की लड़ाई करके और उन्होंने खवातीन की ऑडियो लीक करवानी और इसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो फिर तो मैं जो हमेशा कहती हूँ कि पीएमएलएन की अब सियासत बस की बात नहीं है। इनको चाहिए कि कबाड़िए की दुकान खोल लें, कोई चूरन की दुकान खोले। सियासत इनके बस की बात नहीं है। मुल्क इससे चलाया नहीं जा रहा। दहशतगर्दी की लपेट में इस वक्त पाकिस्तान आ चुका है, और जो दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाता है, मुरासी जैसे लोग, उनके ऊपर बगावत के मुकदमे जो है वो कर दिए जाते हैं। मुझे ब्रेक का कादर है। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, बैरिस्टर एहतशाम साहब, ज़रताज गुल साहिबा, राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान इस तरह का दिया कि चाहें तो इमरान खान के खिलाफ सजाए मौत वाले केसेस बना सकते हैं। ये इंतहाई खतरनाक किस्म के बयान आते हैं, कैसे देख रहे हैं? ऑलरेडी बनाया फिजा उन्होंने। दहशतगर्दी के जो मुकदमात बने इमरान खान के खिलाफ, कत्ल का मुकदमा जो ज़िले शाह का इमरान खान के ऊपर डाला है, उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है, सजाए मौत हो सकती है। राना साहब शायद, हालांकि वो खुद वजीर कानून रहे पंजाब के इतने साल, अभी वफाकी वजीर दाखिला है, तो ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक ये जो पर्चे 140 के करीब इमरान खान साहब कहते हैं कि उन पर हुए, उनमें बहुत सारे पर्चे ऐसे हैं जिसमें सजाए मौत तक सजा हो सकती है, बना चुके हैं। ये तो वो कर, और ऐसा बयान देना, इसकी आपको क्या वजह समझ आती है? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की जो पॉलिटिक्स है, आपने देखा ही होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने जब कभी कोई वार्निंग देनी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या फ़ख्र से अपने वोटर्स के सामने कहना हो कोई ऐसी बात कि हम अपने सियासी मुखालिफ को खींच के रखेंगे, तो वो कहते हैं कि हमारा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, उसका नाम राना सनाउल्लाह है। ठीक है, तो राना साहब का एक उस रोल है जो उनको असाइन किया हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, और उस को निभाने की वजह से और रूथलेसली, बेरहमी के साथ और थोड़ा कनिंगनेस के साथ निभाने की वजह से राना सनाउल्लाह साहब की तरक्की हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, और वो वफाकी वज़ीर दाखिला भी बन गया, और उससे पहले सूबाई सतह पे वज़ीर कानून भी थे। तो ये उनका काम है, दिस इज हिज जॉब, दिस इज व्हाट ही इज आस्क्ड टू डू, एंड दिस इज व्हाट ही इज डन, एंड दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू इन फ्यूचर आल्सो। ठीक है, जी बैरिस्टर साहब, उनकी सियासत, वो मेरे आप कर रहे, वो इसी के चंद उनके जो लीडर्स हैं उनको उन्होंने प्लीज करना है, तो वो ऐसे ही प्लीज होते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आप इस तरह के बयानात को कैसे देखते हैं? देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये बयानात, अगर ये पॉलिटिक्स अब इस तरीके से होगी कि जब राना सनाउल्लाह साहब की पहली एक स्टेटमेंट आती है कि जी अब यहाँ हम रहेंगे या इमरान खान साहब रहेगा, हम से वो जिस तरीके से का उनका कहने का मकसद था कि लाशें दो हैं कब्र एक है, अगर इस किस्म की बात की जाएगी और उस किस्म के बाद इस किस्म के थ्रेट्स दिए जाएंगे, दिस शोज़ के वो जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को वो टोटली मज़ीद कैओटिक ले जाना चाहते हैं, और वो उस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि उन्हें जो चीज़ एज ए लॉ मिनिस्टर भी वो रहे हैं, कानून के दायरे में रहते हुए अगर वो अपने केसेस को सुप्रीम कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में कंडक्ट करें, लेकिन अगर वो ये स्टेटमेंट्स देते हैं तो इस स्टेटमेंट्स की जो गूंज है वो गूंज आपको सुप्रीम कोर्ट में भी नज़र आएगी, वो इसकी एको आपको इंटरनेशनल फोरम्स पे भी नज़र आएगी,
यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स के चैप्टर्स में भी नजर आएगी, जहां पे इस चीज का नोट किया गया है कि पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये जो कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, ये जो लोगों के साथ इस किस्म की हरकतें हो रही हैं कि उन्हें कस्टडी में लेके एक शहर से दूसरे, दूसरे से तीसरे सूबों में, एक सूबे से दूसरे, तो इस तमाम का जो ओनस है, जो बर्डन है और इस तमाम की जो लाइबिलिटी है, वो अल्टीमेटली राना सनाउल्लाह बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर उन पे आ रही है। और उसका जवाब देने की बजाय वो अगर ऐसी बातें करते हैं कि हम क्या लोगों को नजर नहीं आ रहे कि जो केसेस बनाए जा रहे हैं वो किस किस्म के फेक एंड फैब्रिकेटेड केसेस हैं। मैं खुद आप ही के चैनल के समी इब्राहिम का केस करता रहा, मैं दूसरे मीडिया के पर्सनल्स का जो उन पे अरशद शरीफ शहीद के साथ जो केसेस बनाए गए कि जी फेक केसेस बनाए गए, ये तमाम चीजें कौन करवा रहा है? सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ राजा आमिर साहब। बैरिस्टर साहब आप भी सुन रहे, ज़रदारी साहब आप भी, आप दोनों कानून को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। राजा आमिर अब्बास, बैरिस्टर एहतशाम, ज़रदारी आप भी सुनिएगा कि एक FIR होती है, किसी पे FIR हो गई, किसी के खिलाफ पर्चा कट गया, तो एक चीज़ का खौफ होता है, उसको इतना आम कर दिया जाए कि उसका खौफ ही खत्म हो जाए कि उस तरफ जा रहा है माशरा।